आज 2 मई को मैं केकई अनुताप का दूसरा खंड आरंभ कर रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुना। जब राम और भरत के बीच में माँ केकई ने अपनी विरह व्यथा को बताना आरंभ कर दिया, उसी समय माँ केकई कहती है कि राम तुमको वन भेजने में इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं, यहाँ असलियत मेरा ही मन नहीं माना। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वो मंथरा दासी क्या कर सकती थी? वो मंथरा को बचाने का कितना सुंदर प्रयास किया। वो मंथरा दासी ही क्या कर सकती थी? मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मेरे मन को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, इसलिए अब जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। इसलिए कहती हूं कि जल पंजर शरीर के अंदर रहने वाला स्थान, अंतर्मन। अब तू जल क्यों? अब अधीर होने से क्या फायदा? तू अभागा भी है, अब अधीर मत हो, क्योंकि ये ज्वलित भाव थे, ये ज्वलित भाव भी तो तेरे अंदर ही जागे थे। किसके अंदर? स्वयं मुझी में जागे। अर्थात के कई अपने आप को कहती है मेरे अंदर ही तो ज्वलित भाव जागे थे। इसलिए पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और जन्म में। केवल मेरे मन में ये घृणा के भाव ही भरे थे राम के प्रति, क्या और कुछ नहीं था मेरे मन में? कुछ शेष रहा ही नहीं इस शरीर में, इस मनुष्य के अंदर कुछ भी नहीं, केवल घृणा के भाव हैं। इसलिए कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। इस माता के हृदय में बेटा तेरे प्रति क्या जो वत्सलता के भाव थे वो भी मेरे अंदर नहीं आए। इसलिए पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इसीलिए आज मेरा बेटा भी मुझसे दूसरों जैसा आचरण कर रहा है, दूसरों जैसा व्यवहार कर रहा है, पराये जैसा व्यवहार कर रहा है। आज कहती हूं थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत सा मुझसे, अरे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अम्मा कहती है कि कई अपने आप अपने को धिक्कारती है। थूके मुझ पर संसार भले ही थूके, त्रैलोक के तीनों लोक मेरे ऊपर थूके। तीनों लोक, धरती, आकाश, पाताल, रसातल, कोई भी मेरे ऊपर थूके, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि गलती मैंने की है। अगर मुझे कोई बुरा कहता है तो मुझे बुरा मानना नहीं चाहिए। जिसके मन में जो कुछ आए वो कहे। आज किसी को चुप रहने की जरूरत नहीं है, सब कोई चूके नहीं। अर्थात अचूक व्यंग्यवाण मुझसे कहें, मैं सब सुनने को तैयार हूं। लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत सा मुझसे, केवल एकमात्र मेरा भरत बेटा है। और माँ का जीवन जब भी सार्थक होता है जब वो बेटा माँ कहकर पुकारता है। तो आज मेरा बेटा मुझसे माँ नहीं कहता, इसलिए मेरे मात्र पद भी छिन गया है। अरे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अरे राम, हे राम संबोधन है। हे राम करूं क्या और दुहाई तुझसे, मैं तुझसे और तुझसे दुहाई क्या कर सकती हूं। केवल एक ही बात की प्रार्थना करती हूं, करुणा के भाव से तुझे दुहाई कर देती हूं, दुहाई करती हूं तेरे सामने कि मुझसे मेरा मात्र पद मत छीन। अर्थात एक बार मुझे माँ कहकर पुकार। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आज तक बस एक ही बात कही गई है। कोई भी, हर व्यक्ति इसी बात को कहता है, हर प्राणी इसी बात को कहता है कि पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता। पूत कपूत हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं होती।
दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कपूत पैदा हो सकता है, लेकिन माता विमाता कुमाता नहीं हो सकती। विमाता हो सकती है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र कुपुत्र, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब सारा संसार सभी इस बात को कहेंगे, क्योंकि मेरे विरुद्ध, मेरे विपरीत मेरा भगवान हो गया है। पुत्र तो पुत्र ही था, लेकिन माता कुमाता हो गई, बुरी बुद्धि वाली मां हो गई है, इसलिए माता कुमाता हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने केवल दूसरों का स्वार्थ नहीं देखा, जनहित नहीं देखा, अपने राम का हित नहीं देखा, मैंने केवल निज स्वार्थ ही देखा था। और जो व्यक्ति निज स्वार्थ को वशीभूत होकर कार्य करता है, उसको कहीं न कहीं परेशानी आती है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, केवल मैंने अपने स्वार्थ को देखा था, इसीलिए मेरे जीवन में, मेरे सामने ये बाधा पैदा हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में थी एक अभागिन रानी। वो युग युगों तक ये कहानी चलती रहेगी। संसार इस बात को कहेगा कि एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने अपने हाथ से ही अपने पुत्र को वनवास दे दिया। आज मेरी दशा उसी प्रकार की है कि मन का गीला चंदन जलता देकर बहुत धुआं, पूरा जलून इस कारण सुलगाया नहीं गया। मन को तो समझाया पर समझाया नहीं गया। भीतर भीतर रुदन किंतु को बाहर शोर हुआ। मेरी भी वही दशा है, भीतर भीतर रोती हूँ, बाहर शोर नहीं कर सकती, अंतर मन से रोती हूँ। इसलिए हे राम, मैं एक अभागिन रानी हूं। आगे देखिए, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरी, मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। आज जन्म जन्म में जब भी कोई भी इस कहानी को सुनेगा तो मुझे धिक्कार देगा कि ऐसी धिक्कार है ऐसी माता को जिसने भगवान राम जैसे को वनवास दे दिया और भरत ने भी उसे मां स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसे महान स्वार्थ ने घेर रखा था। ऐसी मां सौभार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौवार धन्य वह एक लाल की माई। इस बात को सुनते ही पूरी सभा भगवान राम के साथ चीखने लगी, आवाज लगाने लगी, सौवार धन्य वह एक लाल की माई। एक पुत्र की मां, ऐसी मां के लिए बार बार धन्यवाद, सौवार लाल। पूरी सभा पागलों की तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगी कि एक बार नहीं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जिस मां ने भरत जैसा भाई जना हो, ऐसी मां, पूरी सभा पागलों की तरह चिल्लाने लगी। क्यों? 100 बार, एक बार नहीं, 100 बार ऐसी मां को धन्य है जिसने भरत जैसा भाई जना। हाँ लाल उसे भी आज कमाया मैंने, विकराल को यसी यहां कमाया मैंने। फिर भी मैंने आज क्या किया है? जब इतनी बात सुनी कि कहीं कहने लग गई, हाँ मैंने मान लिया, लेकिन मैंने आज अपने लाल को गमा दिया। विकराल को यसी यहां कमाया मैंने, और मैंने भयंकर अपयश यहां पर कमाया है। ने स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने अपने बेटा भरत को, उस पर मैंने पूरा अपना स्वर्ग, और नारी का स्वर्ग क्या होता है? उसका पति। मैंने अपने पति तक को अपने बेटे पर न्यौछावर कर दिया, मैंने उस पर बार दिया था। ने स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और मैंने तुम्हारा भी अधिकार छीन लिया था राम। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, और संकित तब से घृणित तुल्य होता है। और तब से लेकर के आज ये मेरा बेटा मुझसे घृणा करने लगा है, और मुझसे आज तक बोलता भी नहीं। ये दीन हुआ रोता है, बहुत ही कमजोर, अपने को असहाय महसूस करके
रोता है। संकित तब से घृत हरिण तुल्य होता है। जैसे कोई भी जंगल में हरिण हिरन अगर शिकारी को देख करके फंस जाए तो वो संकित होता है, रोता है, विचार करता है। आज मेरा भरत इसी तरह से अकेला है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। जो श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, जो शीतल मंद समीर बड़ा शांत वातावरण रहने वाला जो मेरा मन था, आज वो कैसा बन गया, बिल्कुल चंड अंगार की तरह से बना हुआ है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब इससे ज्यादा और मुझे दंड क्या मिलेगा कि मेरा राम भी मुझसे अलग हो गया, मेरा भरत भी मुझसे अलग हो गया। पटके मैंने पद त्रापाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने बहुत से पैर पटके मोह के इस नदी में, मोह की नदी में मैंने कितने पैर पीटे। लास्ट ये रहा कि मैंने अपने पति को भी गंवा दिया और मैंने राज्य को भी पाने का प्रयास किया, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। ठीक उसी प्रकार से मैंने किया है जैसे स्वप्न में मनुष्य पार्टियां करता है, दावत खाता है, बारात में जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी पिक्चर देखता है। मालूम पड़ी कि जब स्वप्न खुलता है तो बच्चा खाट में अकेला पड़ा पड़ा सोचता है, अरे मैं कहाँ था और क्या हुआ। जन जन क्या करते ये नहीं स्वप्न में मद में। जैसे मनुष्य स्वप्न में अपना कार्य करते हैं, दिखाई नहीं देते, ऐसे ही आज मैंने भी अपना कार्य कर दिया है। मैंने जीवन में केवल दुख ही दुख पाए हैं। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब मैं, कोई भी मुझे दंड दे मैं उससे अब डरने वाली नहीं हूं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, भले ही मेरे मन में कोई दया भले आ जाए, मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं दंड सहने को तैयार हूं। हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा। वह दया वह मरी घृणा अह वह करुणा। और करुणा के भाव मेरे अंदर जो आए थे, सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी। बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। जो गंगा की तरह शांत बहती थी, आज वैतरणी नदी की तरह से है। मैं बहुत दुखी हूं राम, सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब मुझे ये स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ये दया नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं नरक की यातनाएं सुन सकती हूं। सभी विचार कर लें और सभी इस बात को सुन लें, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। मैं इसलिए सुख नहीं चाहती कि मैंने जिस सुख के लिए भरत को राज्य दिया, तुम्हें वनवास दिया, मैंने अपने हृदय पर पत्थर रखा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, तुम्हारे लिए तुमको वन भेज दिया था। अब मैं तुमसे निवेदन करती हूँ मेरे राम, घर चलो इसी के लिए न रूठो। अब यूं कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मैं अब इसीलिए तुमसे प्रार्थना करती हूँ राम कि अब इस भरत के लिए ही तुम घर वापस लौट चलो। अब इससे आगे मैं कहूँ तो मेरी बात को कौन सुनने वाला है, कोई सुनने को भी मेरी को तैयार नहीं होगा। इसलिए हे मेरे राम, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब प्रार्थना करती है राम से कि मेरे लिए ये भरत प्यारा है और भरत के लिए तुम प्यारे हो। एक भरत एक राम, 1 + 1 2, 1 1 2। अब तो दोगुने हो गए हैं मेरे लिए ये राम, इसलिए मेरे दुगने प्रिय, मेरे दोगुने तुम प्यारे हो, मुझसे रहो न न्यारे। अब मुझसे न्यारे मत हो, अलग मत हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे नहीं जान सकी लेकिन तुम इसे भली तरह जानते हो, क्योंकि तुम अपने से भी ज्यादा, अपने से पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है जैस वैसा। अब कहती है माँ
तुम दोनों, इन सभी भाइयों का जो प्रेम है परस्पर, इसी तरह का प्रेम यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है, वैसा जो आज सब पर दिखाई दे रहा है, यही प्रेम तो पाप तोष पर पुण्य तोष है भारी। आज ये पाप पर ये पुण्य कितना भारी है, पाप पुण्य पर तोष तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं कितनी भी दुखी रहूं, लेकिन ये दोष केवल मेरा ही तो है। पद्म कोश क्यों कि ये जो कमल रूपी खजाना है, ये तो परिवार मेरा ही तो है। अब आगत आजीवन उच्च भाल लेकर समझा मैं तुमको अतुल युक्तियां देकर। आज जितने भी आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आज जितने भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं, ऊंचा माथा कर करके युक्तियां दे दे करके जो समझाते हैं, ऊंचा मस्तक करके, आज उसी तरह मैं तुमसे कहती हूं, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। बेटा मेरा तो केवल एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा में भेंटा। केवल मेरा एक ही पुत्र था और एक ही पुत्र है, उसने तुमको आज भुजा में भेंटा, जिसने आपको अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में ले रखा है। आज मेरे राम, यहां पर इस बात का संकेत दिया जाता है कि परिवारों में हमेशा एकता बनी रहनी चाहिए। कोई, जैसे उसने कहा था, कहे मंथरा दास क्या कर सकती थी, मरी मंथरा दासी। मंथरा दासी क्या कर सकती थी अगर हमारा मन हम पर विश्वास करे, हमें अपने मन पर विश्वास हो। जिसको अपने मन पर, अपने परिवार पर विश्वास रहता है, उसका परिवार कभी विघटित नहीं होता, खंडित नहीं होता। और जिसके मन में विश्वास नहीं, दूसरों की सुन लेते हैं, जो कानों के कच्चे होते हैं, उनके परिवार बिखर जाते हैं। इसलिए उच्च भाल ऊंचे माथे कर करके ज्ञानी जन इसी बात को समझाते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। इसलिए मेरे राम, अब अयोध्या की लौट के चलिए। यही पूरा पाठ हो चुका है। आज मैं इसके बाद में आगे बताऊंगा मैत्री शरण गुप्त जी का गीत, वो अब कल आगे की कथा में आएगा। धन्यवाद।